हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो आज फिर से न्यू वीडियो यानी कि पीसीओडी पार्ट सेकंड लेके आ गई हूँ। तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। आज जो वीडियो मैं बताऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा गहराइयों से सुनने वाली बात है, क्योंकि अभी ही बात आया है कि आखिर मैं कब जानी थी। क्योंकि उसमें तो मैं अपना स्टार्टिंग की बताई कि आखिर मुझे कैसे कैसे हुआ, और अभी मैं बताने वाली हूँ कि जो भी कहानी है 2020 में ही है। तो 2020 अब अभी स्टार्ट ही हुआ है मेरे वीडियो में कि आखिर 2020 में मैं कैसे क्या की। तो 2020 में मेरा क्या हुआ कि मेरा 6 मंथ आयुर्वेदिक वाला दवा खाने के बाद मैं फिर बोलने लगी कि गया था 2020। तो 2020 में फिर वही मेरा एनिवर्सरी 23 फरवरी को हुआ। फिर उसके बाद 2 महीना फिर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल, मैं मतलब ऐसे ही का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ जाती थी। हिम पुष्पा, सोफा रिफ्ट, ये सब मैं मतलब सोचती थी कि ये सब से भी हो सकता है, क्योंकि कोई कोई बताते थे कि ये पियो इससे ठीक हो जाएगा, आप यूज़ करो। मतलब फिर कभी कभी तो बोलते थे दोनों पियो, दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो दोनों मतलब ठीक हो जाएंगे, फिर बच्चा रह जाएगा, ऐसे बोलते थे। तो बीच बीच में जब मेरा गैपिंग जो होता था ना डॉक्टर से नहीं दिखाने वाला, तो वो मैं घर पे बैठ के ये सब चीज़ें पिया करती थी। अशोका रिफ्ट, हिम पुष्पा और भी 2-3-4 नाम में है, तो वो सब पिया करती थी। तो फिर मेरा मार्च में 9 मार्च का मेरा बर्थडे आता है। फिर 18 जून को मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे आता है। 18 जून के बर्थडे था उसके ठीक 2-3 दिन पहले ही मैं दिखाई थी वहीं जहानाबाद जाके मीना कुमारी डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे मतलब उनके पास मैं पहले भी दिखाती थी जब मेरा पीरियड ख़राब होता था। तो उनका जो बात करने का जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जहानाबाद में ही दिखाना है, वो बहुत अच्छे से बात करती है और उनका बात करने का जो तरीका होता है मुझे बहुत पसंद था कि नहीं, वो अच्छे से समझती है कि हाँ क्या दिक्कत है, उसके बाद ही कोई दवा लिखती है या कुछ भी। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कि ठीक है जाओ। तो उस समय फिर बोले कि ठीक है लेके चलते हैं। फिर उस दिन ही मेरा पीरियड आ गया था जिस दिन हमको वहाँ पे जाना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ आज पीरियड आया है तभी जाएं, क्योंकि जाने का बात हम लोग रात में ही कर लिए थे कि हाँ हम लोग को चलना है, और सुबह में मेरा पीरियड आ गया। तो फिर हम सोचे कि ये पीरियड आ गया तो कैसे जाएँ, लेकिन हमको फिर भी जिद था कि नहीं हमको जाना है तो जाना है, क्योंकि कुछ तो बोलेगी। क्योंकि फिर हम कितने 15 दिन तक फिर हम वेट करें पीरियड बंद होने के लिए। तो फिर मेरे पति बोले कि ठीक है चलो। तो फिर हम वो ऐसे ही पीरियड, क्योंकि कुछ दिन पहला दिन था तो हल्का था, तो फिर हम गए। फिर उनसे बोले कि आज मेरा पीरियड आया है। तो बोली कि तो अच्छा है कि आज पीरियड आया है तो चेकअप भी हो जाएगा, क्योंकि जो चेकअप मैं करूँगी, जो सोनोग्राफी करूँगी वो पहला मतलब दूसरा दिन पीरियड में किया जाता है। तो अगर तुम्हारा आज पहला दिन है तो हल्का फल्का तो पीरियड होगा ही। तो चलो आज तुम्हारा चलो आज तुम्हारा सोनोग्राफी मैं कर लेती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाएगा। तो फिर वो सोनोग्राफी जो किए जो पीरियड में, वो सोनोग्राफी से ही पता चला कि मुझे पीसीओडी है। तो ये चीज़ मैं यूट्यूब पे देखती रहती थी, लेकिन इतना नहीं था मुझे कि हाँ मुझे पीसीओडी है। मतलब इतना सोच ही नहीं थी कि मुझे पीसीओडी है। मुझे लगता था कि हाँ, क्योंकि पीसीओडी में बहुत बताते थे कि पिंपल्स होते हैं या एक्ने होते हैं, बहुत सारा चीज़ बताया था। तो मुझे पिंपल हल्का हल्का होता था, लेकिन इतना भी नहीं कि हैवी नहीं, हल्का फल्का होता था। और रही बात बाल की, तो बाल मेरा नहीं निकलता था, बस पिंपल था और वजन बहुत ज़्यादा था। तो ये 2 सिम्टम्स था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो फिर वो बताएं कि पीसीओडी है तुम्हें। तो फिर हम बहुत नॉर्मल सा रिएक्ट किए। हम बोले हाँ मुझे पता है। तो तुमको पता है कि पीसीओडी है? हम बोले कि हाँ पीसीओडी है, ये नहीं जानते हैं, लेकिन पीसीओडी के बारे में जानते हैं कि पीसीओडी होता है। फिर बोली कि अच्छा। फिर हम उनको बताएं कि हम नर्सिंग कोर्स भी किए हुए हैं, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। फिर वो मुझसे अच्छे से बात करने लगी थी कि आखिर तुम कहाँ से नर्सिंग की हो ये वो। फिर हम बताएं उनको, तो फिर वो बोले कि हाँ चलो ठीक है। फिर वो अच्छे से फिर एक चार्ट दिए कि पीसीओडी में क्या खाना पीना है वो चीज़।
तो वो मैं जब दिखाई थी मीना कुमारी के यहाँ, मीना कुमारी डॉक्टर के यहाँ, वो जून में दिखवाए थे 2020 में, और उस समय से मेरा पीसीओडी का पता चला था जून में, और उसके बाद से मेरा पीसीओडी स्टार्ट, मतलब पीसीओडी जर्नी स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद से 18 तारीख का मेरा हस्बैंड जी का बर्थडे था, तो उस दिन मैं लास्ट चिकन खाई थी। मैंने बोला था कि चलो आज इनका बर्थडे है तो मैं आज खा लेती हूँ। फिर उसके बाद वो खुद बोले थे कि आज पर खा लो, क्या होता है, इतना दिन से तो खा ही रही थी। फिर हमने बोला कि ठीक है, फिर खाएं, थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन भी किए थे उस समय। फिर उसके बाद पीसीओडी ख़त्म कैसे करना है, तो उसके बाद से मैं पहले तो अपना बॉडी का मेजरमेंट कर ली इस टाइप से कि आखिर मेरा बॉडी कितना फैट है। तो उसके बाद हर वीक में मैं देखती थी कि हाँ मेरा कमा कि नहीं कमा, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता है ना, एक बार लिख लो तो ठीक। अभी तक मेरा कहीं लिख के पड़ा होगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी दवा था नॉर्मोज सिरप, वो कंटिन्यू स्टार्टिंग 2 महीने तक नॉर्मोज सुबह शाम खाती थी, सिरप भी पीती थी सुबह शाम। फिर 2 महीने के बाद फिर मैं एक ही टाइम कर दी थी। और उसके बाद मेरा हस्बैंड जी का दोबारा बर्थडे जब आया तब तक मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी 2021 में। 2021 में मैं प्रेग्नेंट, हस्बैंड जी का बर्थडे से स्टार्ट हो गया मेरा पीसीओडी का ख़त्म करने के लिए, और हस्बैंड जी के बर्थडे आने तक मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका। तो हुआ ना 1 साल में पीसीओडी ख़त्म करके प्रेगनेंसी कंसीव करना। और जो भी मेरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक्सरसाइज, ड्रिंक वगैरह, वो सब लिया करती थी। एक्सरसाइज भी करती थी। ये नहीं कि मैं 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूँ, मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ कि 5 बजे ही उठ जाऊँ। मैं आराम से 7 बजे 8 बजे तक उठ जाती हूँ। अभी भी मेरा है, परी भी है, तो फिर भी बीच में जगती हूँ, उसको फीडिंग करवाती हूँ, उसके बाद फिर सो जाती हूँ आराम से। 7 साढ़े 7 बजे जाता है उठने। तो ये मेरा शुरू से ही आदत है, ये आदत मेरा कोई अभी तक चेंज नहीं किया। हाँ, ससुराल जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा नींद खुल जाता है 7 बजे, मतलब 6 बजे तो नहीं, लेकिन 6:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। वहाँ पे भी इतना लेट नहीं करती हूँ। लेकिन ये चीज़ के लिए मेरे पापा भी मुझ पर बहुत गुस्सा होते थे कि सुबह उठा करो। तो ये ही था मेरा प्रेगनेंसी, पीसीओडी प्रेगनेंसी जर्नी, जो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे से शेयर कर दिया। अब आप लोग कोई क्वेश्चन कीजिएगा कि हाँ कब आपने किया, तो भाई आपने वीडियो नहीं देखा होगा तभी आप कर सकते हैं, है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितने दिन स्ट्रगल की। 2 साल स्ट्रगल की, 18 से लेके 20 तक, 19 18 तो की, 19 18 19 20। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितने साल तक स्ट्रगल की हूँ बच्चे के लिए। 3 साल तक मैं की हूँ। उसके बाद 4थे साल 3रे साल तक, मतलब उसके बाद मुझे बेबी रही। तो बोलिए, इतने मशक्क़त के बाद मैंने पीसीओडी ख़त्म किया। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही ख़त्म कर देती, इतना तो कंफर्म था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पीसीओडी। पता रहता तो मैं पहले ही, मतलब इतना दिक्कत ही नहीं होता। ये आई पिल डॉक्टर दे दे के मरीज को और ही ज़्यादा मतलब घुमाते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग समझिए। डॉक्टर को क्या है, वो फीस उनको चाहिए। जैसे ही 10 दिन ख़त्म होगा फिर से आप फीस दे के जाओगे। आपको 10 दिन का दवा देंगे, बोलेंगे 10 दिन में फिर आना। तब तक वो पुर्जा का वैलेट ख़त्म हो जाएगा, फिर आप न्यू पुर्जा कटा के फिर से जाओगे। यही होता है। मैंने भी बहुत चक्कर काटे हैं डॉक्टरों के पास। तो चलिए, समझ में तो आ गया होगा। और ऐसे और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा,
पूछ लीजिएगा, बता देंगे। नहीं तो फिर वीडियो तो मैं बनाती रहती हूँ, उसमें आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। जल्दी जल्दी पीसीओडी ठीक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए दी मैं अपने पीसीओडी ठीक करके प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। क्योंकि 2-3-4 कमेंट ऐसा आया है मेरे वीडियो पे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। वो बोलती हैं दी आपका बताई हुई चीज़ मैं अप्लाई की और मैं प्रेग्नेंट हो गई 3 से 4 महीने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी मिलती है जब मैं अपना पीसीओडी ठीक कर ली थी। ऐसा लगता है कि यार चलो 2-3 लोग और हैं जो मेरे तरह बन गए हैं, तो आप भी कीजिए, आपको भी ठीक हो जाएगा। बस किसी पे ट्रस्ट किया करके और वो चीज़ अप्लाई कीजिए, तभी होगा। जब तक ट्रस्ट नहीं कीजिएगा तब तक कैसे होगा। बाय।